सॉरी। थैंक यू योगिनी दी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। नमस्ते इंडिया, सभी को प्रणाम। इस महीने के शुरुआत से ही हम लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारा जो प्रयास रहा है एक ऐसे फाउंडर्स की तरफ सारे इंफॉर्मेशन को, सारे तथ्यादि को एकदम प्रॉपर तरीके से पहुंचाने का, जहाँ पे लोग जो है कुछ चीजें मिस कर रहे थे, ऑन पैसिव के अंदर कुछ चीजें छूट रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कई सारी चीजों पे वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद किया है हम लोगों ने कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक जगह पे लेकर एक ऐसे इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों के आगे रखना, बताना और उसके ऊपर पूरे इंफॉर्मेशन को रखना, ताकि कोई भी चीज यहाँ पे ना छूटे। और ये जो टॉपिक हम लोगों ने उठाई थी सास टेक्नोलॉजी का, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज को दर्शाता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के दिन पे काफी सारे ऑनलाइन इंडस्ट्री कंप्लीटली बिल्ड हो चुके हैं, और जो इसका हिडन स्पाइसेस है, मतलब छुपी हुई वो चीज, जिस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। तो आज के डेट में ऑन पैसिव भी इसी प्लेटफॉर्म को, इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा एक वास्ट इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है, जो आज के डेट में नेसेसरी है। और बहुत ऐसे नेसेसरी चीजों के ऊपर हम लोगों ने पिछले 3 हफ्ते से बात किया है, जिस टेक्नोलॉजी को, जिस सिनेरियो को आज हम लोग आखिरी एक एपिसोड रखा है, जहाँ पे अल्टीमेट बात होगा ऑन पैसिव के इस इंडस्ट्री के अंदर आना, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर आज के डेट में ऑन पैसिव का इतना बड़ा एक जगह बन के पूरे दुनिया भर में आना। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात की ऊपर कि आज के डेट पे हम लोग अल्टीमेट लेवल पे कहाँ पे है। तो ये जो सास के सॉल्यूशंस है, ये जो सिनारियोज है, कि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे हमें एक अल्टीमेट सिनारियो पे दिख गया वो चीज, जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एडॉप्ट करने से, जिसको लेने से, एआई ओरिएंटेड चीज को आप लेकर अगर आगे बढ़ रहे हो, तो आप एक इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हो। आप खुद अपने आप को कई डिकेड्स, मतलब कई दशक आगे खुद को लेके जा रहे हो। तो आप अगर अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इस तरीके के टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हो या इंक्लूड करते हो, लेके आते हो, तो आप एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हो, जिसे कई लोग इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस भी कह रहे हैं आज के दिन में। तो हम इसी तरीके का एक ऑटोनोमस आईटी मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली हर एक एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग से प्रोफाइल बनाया जाता है, एक अलग से टीम होता है। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट का टीम ऑटोनोमस प्रोसेस में चलने लगे, ऑटोमेटिक वो प्रोसेस अगर हो जाए, तो फिर आपका पैसा बच जाता है। आपका जो मैन पावर या उनके पीछे खर्च होने वाले जो कॉस्टिंग है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक ऐसे टूल्स को घर लेके आ रहे हो, एक ऐसे, या फिर अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो खुद ही सब कुछ कर दे रहा है, जो ये ऑटोनोमस मैनेजमेंट को अल्टीमेट बिल्ड कर रहा है। और इसीलिए आज के डेट में ये जो फील्ड है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इस फील्ड के अंदर एक बूम क्रिएट कर दिया है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री को जन्म देने जा रहा है, और जन्म हो चुका है बल्कि, क्योंकि ये अल्टीमेट इंडस्ट्री 4.0, मतलब फोर्थ, जिसे मैं बोलती हूँ कि एक जो रेनेसांस आया है इंडस्ट्री के अंदर, उसका एक अल्टीमेट डिसरप्टिव सॉल्यूशन बन गया है। तो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के साथ मशीन लर्निंग, इस तरीके के टेक्नोलॉजीज आज के डेट में इस तरीके का एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इंटायर इंडस्ट्री के अंदर, जो जहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमन रिलायंट मैनेजमेंट का एक्सेस चाहिए अल्टीमेटली। तो इस तरीके का क्लाउड एप्लीकेशंस जब अल्टीमेट लेवल पे एक जगह पे बैठ के इसको हैंडल किया जाता है, और अल्टीमेट पूरे दुनिया भर के लोग, पूरे दुनिया भर के टैलेंट आपके साथ, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपके बिजनेस को आगे ले जाने की विजन के साथ आपके साथ काम कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और आप इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हो एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको आप मंथली, वीकली या ईयरली
पे करके आप उसको ले रहे हो, जिसके पीछे आपका कोई भी एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन या एक्स्ट्रा पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग और बेटर वे में अगर देखेंगे कि मुझे कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना है, मुझे मेरा 2 मैन पावर के साथ काम करना है या 0 मैन पावर के साथ काम करना है। 0 मैन पावर भी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम पे काम करते हैं और चीज़ों को ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल पे डाल देते हैं या रिमोट रिप्लाई पे डाल देते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आज के डेट पे उपलब्ध है, जो सारे ऐप आप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में भी या अपने लैपटॉप पे भी डाल सकते हो, रख सकते हो या उस वेबसाइट्स को आप इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे रिमोट रिप्लाई आपको मिलता है और ऑटोमेटिक एआई चैटबॉट्स के ज़रिए आपके पास रिप्लाई आते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज़ ऑफरिंग्स आज दुनिया भर में चल रहा है और दुनिया भर के लोग आज इसके साथ उपलब्ध है, इसके सर्विसेज़ को ले रहे हैं और ये अक्रॉस द ग्लोब एक कंप्लीट बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ पूरे दुनिया भर में उभर के आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर मैं स्टैंड अलोन में बोलूँ, एक लार्जेस्ट ग्लोबल बिजनेस पोर्टफोलियो आज सिर्फ इसके ऊपर बेस करके बन चुका है। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एआई के डिसरप्टिव सॉल्यूशंस के ऊपर चल रहे ऐसा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, जो पूरे दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, जाने या अनजाने में। आज के डेट पे क्या हमारा ओ चैट इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं है, इसके ऊपर इनबिल्ट नहीं है? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल इन्वॉल्व है। और ये ऐसा है कि आप कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं खुद जाके रोबोट के साथ बात करने वाली हूँ। मैं खुद अपने प्रोफाइल के अंदर रोबोट के साथ बात करूँगी। तो जो हमारा रोबोट है उसका खुद का नाम है सोना और वो इतने बढ़िया तरीके से काम करने वाला है, जो आपके क्वेश्चन के सवाल ही नहीं, साथ में आपके एंटायर कस्टमर्स को रिप्लाई करने का भी हैसियत रखता है और भी शायद काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आ सकता है, हमें नहीं पता है। हमें बिल्कुल आने वाले टाइम पे पता चलेगा और इसके ऊपर और भी अच्छे से आपको ममता दीदी ने भी बोलेंगे। तो मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि ये एक नया फ़ील्ड क्यों इस तरीके से आ गया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एज़ अ सर्विस अल्टीमेट लेवल पे आ गया, जो एक टूल्स एनेबल्ड कई सारे कंपनीज़ जो है इसको हायर कर रहे हैं, इसके चीज़ों को ले रहे हैं, जो इन हाउस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को, इसके टेक्निक को अल्टीमेट लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ये अल्टीमेटली एक बहुत ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ फ़ेवरेट बन गया है आज के डेट पे, क्योंकि इसका अ, बिल्कुल इसके जो मशीन्स है, जो इसको सिर्फ़ एज़ अ सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ को, जो लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं, जो लोग इसको इसी सिर्फ़ इसी प्लेटफ़ॉर्म को एज़ अ बिज़नेस मान के आगे जा रहे हैं, जहाँ पे जो लोग डेवलपर हैं, जो लोग प्रोग्रामर्स हैं, आप खुद सोचिए पे प्रोग्रामिंग के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है। एक प्रोग्रामर जो होता है, उसको डिग्री से स्टडी नहीं मिल सकता है, उसको प्रैक्टिस से अपने खुद के पैशन से जो है पैसा मिल सकता है, वो खुद अपने पैशन से एक प्रोग्रामर बन सकता है। तो वो प्रोग्रामर चाहे वो 13 साल का भी हो सकता है, ऐसे गूगल में आप ढूँढेंगे तो काफ़ी ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं, जहाँ पे प्रोग्रामर्स जो है कोई 7 साल का बच्चा बन गया, 13 साल का बच्चा बन गया और उसको गूगल ने हायर कर लिया। तो आज के डेट पे अगर को मतलब जिसके पास पैशन है या खुद से सीखने का, जानने का इरादा है, वो भी इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा माथा या बहुत बड़ा जो है जगह लेके वो चल सकता है। अगर मैं सीधे-सीधे बोलूँ, आपको अगर इसी इंडस्ट्री के अंदर रह के और आगे और मार्केटिंग सिनेरियो के साथ अगर जाना है, तो बिल्कुल हम लोगों के पास वन एंड ओनली सॉल्यूशन होने जा रहा है, जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ आ रहा है, वो है ऑन पैसिव। और इसीलिए ये एआई के साथ हमारा शुरुआत है। एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑन पैसिव का जर्नी का शुरुआत इसीलिए हुआ है कि हम लोग अल्टीमेट लेवल पे इसको और बेटर लार्ज अमाउंट पे लार्ज स्केल तक लेके जाए। इसके जो भी सिनेरियोज़ आएँगे वो हमारे लिए बहुत क्लियर रहेगा। और साथ में इसको कौन हेल्प कर रहा है, साथ में इसके एआई के जो एल्गोरिदम्स है, अगर मैं थोड़ी-सी टेक्निकल भी बात करूँ, एआई के जो भी एल्गोरिदम्स है उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए जो भी कोडिंग
प्रोग्रामर, कोडर जो भी रहेगा, साथ में जो डेवलपर रहेंगे, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को और अच्छे से और बेटर सिनेरियो के साथ लेके आएँगे। तो डीप उसके साथ-साथ और बेटर अगर सोचेंगे तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम भी उसके साथ में आ सकता है। तो एनीवे तो हम लोग अगर इसको सिंपल वे में देखेंगे तो एक कस्टमर फ्रेंडली, एक अल्टीमेट यूज़र फ्रेंडली एक प्लेटफ़ॉर्म को हम लोग हायर कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, एक सब्सक्रिप्शन भर के ले रहे हैं और लेके उसको और आगे की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ़ एक टूल्स का ज़िक्र किया यहाँ पे, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो अल्टीमेट लेवल पे हमें एक ही सर्विसेज़ को एक बिग बिज़नेस बनाने के लिए इनफ है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अल्टीमेटली अ, 2020 के अंदर 2020 में काफ़ी सारे लोग बस सुन रहे थे, जान रहे थे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है कि जो ऑटोमैटिक काम कर देता है। ऐसा सोच आज अगर हम लोग खुद फाउंडर की ही बात करें, इंफिनिट यूज़र की मैं बात नहीं कर रही हूँ चलिए, फाउंडर्स की अगर बात करें तो आज 2022 में फाउंडर्स को ये पता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ऑटोमैटिक इंटेलिजेंस से काम करना, ऑटोनोमस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना ये क्या होता है, क्यों आया है, क्यों इसको इस तरीके से देखते हैं। तो मैं अगर बात करूँ ना आईडीसी जिसे इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन बोलते हैं, इसने एक एस्टिमेट किया था कि पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड एआई का जो इंक्रीज़ हुआ है, वो करीब 2020 में $50.1 बिलियन का एक स्पेंडिंग रहा है, जो आने वाले 2024 के अंदर $110 बिलियन का हो सकता है। तो आप खुद सोचिए इसका एक प्रोडक्ट हमारे पास है वो चैट जो इतने लेवल पे जा सकता है तो और बाकी के जितने सारे टूल्स हैं अभी तो और भी टूल्स आ रहे हैं और पता नहीं कितने सारे फीचर्स के साथ आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए एक एक अल्टीमेट लेवल पे आप कहाँ पे हो, एक अल्टीमेट जगह पे आप हो और एआई का जो एक्सपीरियंस है, जो सिनेरियो है, ये और भी ज़्यादा एक्सप्लोर होता रहा है। क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे हम लोग एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही कम लेवल पे एआई की इंडस्ट्री में इसका ग्रोथ सिनेरियो रहा है। लेकिन इसको अगर एज़ अ सर्विस ऑप्शन पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपली ये ऑन कोड बिज़नेस में खुद को डेवलप करता है और इसके जो भी रिस्क है वो उसको मिनिमाइज़ कर देता है। मतलब ज़ीरो रिस्क पे आप एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन से अगर कोई सॉल्यूशन लेने के लिए जाएँगे तो उसके पास 50 या 60 या 70 चीज़ों के ऊपर जो है एक्सपीरियंस हो सकता है, केसेस के ऊपर एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके लेवल पे वो आपको एक सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन एआई के पास अगर आप जो है सॉल्यूशन लेने के लिए जाएँगे, तो वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का एक निचोड़ निकाल के आपको वो दे सकता है, जहाँ पे आपके रिस्क का बहुत ज़्यादा एकदम 99.9% का सिनेरियो बन जाता है कि आप अल्टीमेट लेवल पे श्योरिटी के साथ डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो अल्टीमेट सिनेरियो है इम्प्रूव इम्प्रूव करता है, जो फ्लेक्सिबल एक ट्रांसपेरेंट सिनेरियो यहाँ पे आते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ईज़िली आप इसको लेके जा सकते हो। तो डिजिटल असिस्टेंस की तो मैं बात कर ही रही हूँ या कर लिया है। तो क्या सिर्फ़ इसी के साथ ये है इसके अंदर? नहीं, इसके साथ-साथ जो एप्लीकेशन मतलब प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के साथ आता है, जिसे एपीआई कहा जाता है। इसके साथ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो अवेलेबल है, जो एनएलपी के साथ भी आता है, कंप्यूटर स्पीच, कंप्यूटर विज़न, ट्रांसलेशन, नॉलेज मैपिंग, सर्च, इमोशन डिटेक्शन मतलब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरा ऑन है, मेरा फेस रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, मेरा कौन-सा इमोशन अभी जा रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसके ऊपर भी हो सकता है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर स्पीच, ठीक है? मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे मुझे बात करनी है, तो मैं कॉर्टना को हाय बोलने वाली हूँ। मुझे अगर गूगल के साथ बात करना है, तो गूगल असिस्टेंट को मैं हाय बोलने वाला हूँ, उससे उससे मैं असिस्ट लेने वाली हूँ। अगर मेरे पास एलेक्सा है, तो अमेज़न का एलेक्सा है, तो मैं उससे लेने वाली हूँ। तो इस तरीके का जो सारे चीज़ें हैं, ये हमें जो है अल्टीमेट लेवल पे एक नॉलेज सिनेरियो के साथ भी देता है और हमारे जो डेली रोज़मर्रा की जो लाइफ़स्टाइल है, उसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे में लेके जाती है। स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और बहुत ईज़ी सिनेरियो पे हमें लेके जाता है कि आप यहाँ पे हो, मतलब आपको सिर्फ़ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी अपने डेली लेवल के काम जो रेगुलर करते हो, जो काम आप रेगुलर करते हो,
ठीक है? ऐसे काम अगर कोई आपके जगह पे आप ही की खरीदा हुआ कोई मशीन आपके जगह पे कर दे तो आज के डेट पे एआई का काम क्या है? आज के डेट पे ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है, वो आपको किस टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इसके बिना आप करोगे नहीं। इसके यहाँ पे लोग ऑटोमेटिक पुल अप होके इंटरनेट यूजर्स आने वाले हैं, क्योंकि उनको सबसे कम पैसे देकर बहुत बड़ा सर्विसेज मिलने जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल इंटरप्राइज ओनर का भी और एक सिंगल एंटरप्रेन्योर का भी जो सर्विसेज ऑफरिंग है, साथ में बिग बिजनेसेस, शॉर्ट बिजनेसेस, या तक कि जो लार्ज स्केल शॉर्ट ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो हर एक का जो सिनारियो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये अल्टीमेट है। इसे हमें समझना है कि हम लोग अगर आने वाले टाइम पे कस्टमर्स को देख रहे हैं, कस्टमर की यूजिंग के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाउंडर बन चुके हैं, फाउंडर पोजीशंस खत्म हो चुके हैं। अल्टीमेट अगर हम लोग कस्टमर को देख रहे हैं, तो उसके तरफ हम लोगों अल्टीमेट लेवल पे किस तरीके जा रहे हैं। तो फुल्ली मैनेज्ड एक मशीन लर्निंग सर्विसेज थ्रू आउट दिस मतलब इससे प्रोवाइड होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आज के डेट पे हमारे जो मैं तो मतलब मानती हूँ कि उनके विजन को, अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो हमारे सीनियर्स गुरमिंदर ढिल्लन सर, जस्सी सर के जो उस विजन को उन्होंने देखा और आज पूरे इंडिया भर में इस चीज को उन्होंने रखा है कि एक कंप्लीट मैनेज, कि कुछ करना नहीं होगा, यूं ही नहीं बोला गया है इस बात को कि आपको कुछ करना नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली मैनेज इस तरीके के सर्विसेज को रखा गया है आज के डेट पे, इसलिए इस बात को रखा गया है। ऐसा नहीं है तो मतलब आप अगर अपने आपको खुद को लॉग इन कर रहे हो अपने ऑफिस में, वहां पे आपको कुछ करना नहीं होगा, लेकिन आप उसको देख रहे हो और ऑटोमेटिक आपके काम हो रहे हैं। इसे कहते हैं ऑटोनोमस इंडस्ट्री। इसी तरीके का चीज के साथ हम लोग जा रहे हैं, और इसी सिनारियो को हम लोग अल्टीमेट लेवल पे जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसी चीज को जो है हम लोग अल्टीमेट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और इसी से ऑन पैसिव का शुरुआत है अगर सिंपल वे में करें, क्योंकि सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाता है। जो हमें हम लोग एक ऑफिस बनाते हैं, उसमें हम लोगों को डर लगता है कि हाँ इसमें बहुत करोड़ों रुपए के सामान है, चोरी हो जाए तो फिर क्या क्या करेंगे। ऐसे काफी सारे, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया आप लोग को समझाने के लिए। ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स है, काफी सारे सिनारियोज है, जिसपे रात रात भर करोड़ों सामान बिक नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, दुकान में जाके कोई बैठा हुआ है कि अगर चोरी हो जाए तो इस तरीके का सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी इसमें नहीं है, बाकी ऐसे डेटा स्टोरेज एक्सेस, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन भी काफी सारे सिक्योरिटी की जरूरत है। और इस सारे चीजों को थर्ड पार्टी वेंडर्स, इस सारे चीजों का जो एक कंप्लीट सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है ना, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम कर रहा है वो। तो अल्टीमेटली अगर मैं सिंपल वे में बात करूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे आप अगर काम करोगे, तो आप दुनिया भर में सराहोगे। शायद आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, लोग आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आज के डेट में इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो प्लेटफॉर्म बना है, जो इंडस्ट्री बन रहा है, वो ऑटोमेशन का बन रहा है। आप खुद सोचिए 2020 में एआई एआई क्या लोगों को समझ में आ रहा था? क्यों एआई की जरूरत है? आज के डेट पे लोगों को पता है ऑटोमेटिक मार्केट की कितना डिमांड है, ऑटोमेटिकली जो मार्केट जा रहा है उसका कितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है आज के डेट पे यहाँ पे है। तो फ्यूचर इसका एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, जो जिस फील्ड में इस फील्ड में आप आ गए हो, अभी पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाओगे, या तो फिर पीछे वाला आके आपको धक्का मार देगा, भाई आगे चल, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो आप ऑटोमेटिक ग्रो ही करते रहोगे। आप ऑन पैसिव में हो, इसलिए आप एक ग्रोइंग सिनेरियो के साथ हो, और आगे आपको एज अ सर्विस ऑफरिंग्स ही मिलने वाले हैं। तो थैंक यू मुझे इतना टाइम सुनने के लिए। और ये सारे चीजों के साथ मेरे ख्याल से आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस रहा है कि क्यों इस तरीके का फील्ड आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों क्यों का जो सिनारियो शायद आज सॉल्यूट हुआ है, सॉल्यूशन मिला है आप लोगों को। थैंक यू मुझे इतने देर तक सुनने के लिए। ओवर टू यू, जो थैंक यू सो मच पल्लवी।